राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से विनय और विवेक रूपी धर्म बताया। 10वें कलिक सूत्र के 4थे अध्ययन के अंदर प्रभु से पूछा, भगवान कहम चरे कहम चिटे कहम मासे कहम सहे कहम भुंजंतो भासंतो पावक मम न बंदई। भगवान को पूछा कि भगवान चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, भोजन करते हैं, चलते फिरते पाप कर्म का बंधन होता है, तो कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे बोले, कैसे भोजन करे और कैसे शयन करे जिसके माध्यम से पाप कर्म का बंधन ना हो। उस समय प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, जयम चरे जयम चिट्टे जयम मासे जयम से जयम भुंजंतो भासंतो पावकमम न बंदई। यानी यतना पूर्वक चलो, यतना पूर्वक उठो, यतना पूर्वक बैठो, यतना पूर्वक बोलो, यतना पूर्वक भोजन करो, यतना पूर्वक भाषा का प्रयोग करो जिससे पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, खाता है उससे नहीं, पचाता है उससे व्यक्ति बलवान बनता है। खाता है उससे नहीं, पचाता है उससे बलवान बनता है। कमाता है उससे नहीं, बचाता है उससे धनवान बनता है। पढ़ता है उससे नहीं, याद रखता है इसीलिए विद्वान बनता है। और उपदेश देता है उससे नहीं, आचरण करता है उससे वो धर्मात्मा बनता है। आत्मबंधुओं, केवल कोई व्यक्ति खाता रहता है, केवल खाने मात्र से वो बलवान नहीं बन जाता। बहुत बार आप देखते हो, पुराने ज़माने के अंदर ड्राई फ्रूट्स, मेवे वगैरह क्या करते थे, अलमारी में रख के ताला दे देते थे, लेकिन आज के ज़माने में बाहर ही पड़े रहते। पुराने ज़माने में ताले में रखे हुए रहते तो खाने की लालसा होती। आज खुले में ऐसे ही रखे हुए रहते, लेकिन कोई खाना नहीं चाहता, क्योंकि डाइट करना होता है, वेट लॉस करना होता है और हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्राइटेरिया है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि आहार का भी पूरा पूरा विवेक होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जीवन जीने के लिए आगे बढ़ता है और जीवन यापन करने के लिए खाना पड़ता है। एक वाक्य में संपूर्ण रूप से स्वस्थता का रहस्य छुपा हुआ है। मात्र एक वाक्य, भोजन को औषधि की तरह करना चाहिए। हैव फूड लाइक अ मेडिसिन, दैट इज द हेल्थ सीक्रेट। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो औषधि को कैसे लेना होता है? जब लेने की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पड़ने पर ही औषधि लेते हैं, और जब लेना होता है तभी लेते हैं। जितनी मात्रा में लेना होता है उतनी ही मात्रा में लेते हैं, दवाई को अधिक नहीं लिया जाता। ठीक वैसे ही भोजन को भी क्या करना चाहिए? जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, और जितना भोजन आवश्यक है उतना ही करना चाहिए, और जब करना होता है तभी करना होता है। वैसे ही अगर ध्यान रखा जाए तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी रहेगी ही नहीं। 3 बातें हमेशा याद रखना। जब भोजन की बात आती है तो 3 बातें हमेशा याद रखना। 3 तरह के जीवन के अंदर लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एक बार भोजन करता है, हल्का फुल्का भोजन करता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं 2 बार भोजन करते हैं, लेकिन संतुलित बैलेंस्ड डाइट करते हैं, संतुलित आहार करते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बिना समय, बिना विवेक दिन भर खाते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आत्मबंधुओं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, स्वयं चिंतन कीजिए। जैसे जैसे अवसर्पिणी काल बढ़ता जा रहा है, काल आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो वहाँ पर आहार का प्रमाण भी
अलग अलग होता जा रहा है। एक टाइम पीरियड ऐसा होता था कि 3 दिन में भूख लगती, एक टाइम पीरियड ऐसा होता कि जब 2 दिन में भूख लगती, और एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जब 1 दिन में 1 बार भूख लगती। लेकिन इस पंचम आर्य के अंदर अनियमित समय पर बार बार भूख लगती रहती है और भोजन करना ही पड़ता होता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो स्वाद के लिए भोजन करता है, दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है वो जीने के लिए भोजन करता है, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं संयम की सुरक्षा के लिए, संयम की साधना के लिए भोजन करता है। जो स्वाद के लिए भोजन करता है वो अज्ञान है, और जो जीने के लिए भोजन करता है वो उसकी आवश्यकता है, और जो संयम की साधना के लिए करता है, जो अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए करता है, वो साधना है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति भोजन करते करते भी अपनी आत्मा की साधना कर सकता है। आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन के अंदर आहार करने के 6 कारण बताए। उसमें पहला कारण है क्षुधा वेदनीय कर्म की शांति के लिए भोजन किया जाता है। पहला कारण 22 प्रकार के परिशह होते हैं। उन 22 प्रकार के परिशहों में से 11 परिशह जो है वो वेदनीय कर्म जनित है। वेदनीय कर्म जो सबसे बलवान हो सकता है, वेदनीय कर्म व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव करवाता है। तो सबसे पहले जो 22 प्रकार के परिशह है उसमें 11 तो वेदनीय कर्म के हैं, और 22 में से सबसे पहला जो परिशह है क्षुधा परिशह, यानी भूख लगना, सबसे बड़ी वेदना कही जाती है। आप बहुत बार कहते हैं क्या करें आखिर पेट के पीछे हार जाते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि पेट और पेटी कभी भी भरती ही नहीं है। इस पेट के अंदर भोजन अंदर डालने की भी अर्जेंसी होती है, और भोजन खाने के बाद वापस बाहर निकालने की भी अर्जेंसी रहती है। अगर किसी का पेट सुबह साफ ना हो तब भी चिंता होती है, और भूख लगने पर आहार न मिले तब भी चिंता होती है। तपस्या हो और उस समय अगर पेट को भोजन नहीं मिले तब भी चिंता होती है, और उपवास करने के बाद जब तक पारना नहीं होता है तब तक भी प्रॉब्लम है। मतलब भोजन करते हैं तो भी समस्या, नहीं करते हैं तो भी समस्या, क्योंकि मानसिकता बदली नहीं। ये सारा का सारा मन का खेल है। मन को अगर समझा देते हैं तो वहाँ पर कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इस क्षुधा वेदनीय कर्म को शांत करने के लिए व्यक्ति भोजन करता है, और भोजन करने के बाद ये क्षुधा क्या होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। थोड़े समय के लिए शांत होती है, और 2-2.5 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ये क्षुधा परिशह जो है वो सबसे बड़ी वेदना है। इसको अगर शांत कर लिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आहार करने के 6 कारण में से पहला कारण बताया क्षुधा वेदनीय कर्म की शांति के लिए। दूसरा कारण बताया सेवा करने के लिए, वयावच करने के लिए। अगर आप भोजन सही रूप से करते हैं तो आपके शरीर में ताकत रहेगी, आपके शरीर में शक्ति रहेगी, तभी आप किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो क्या आप किसी की सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने बताया आहार करने का दूसरा कारण है सेवा करने के लिए। तीसरा कारण है ईर्ष्या समिति की पालना के लिए। जैसे साधु संत गमनागमन करते हैं, चलते हैं, विहार करते हैं, अगर शरीर के अंदर क्षमता नहीं है, शरीर के अंदर ताकत नहीं है, तो फिर वो जीवों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? गमनागमन की क्रिया के अंदर विवेक कैसे रख पाएंगे? प्रवृत्ति में विवेक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा आहार करने के 6 कारणों में से तीसरा कारण ईर्ष्या समिति की पालना के लिए। आपको पूर्व के प्रवचनों के अंदर भी मैंने बताया था कि समिति का मतलब होता है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति में विवेक होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विवेक रहेगा तभी साधक उत्तरोत्तर संयम को सही रूप से पालन कर सकता है। चौथा कारण भगवान ने बताया संयम की सुरक्षा के लिए। आत्मबंधुओं,
अगर शरीर के अंदर क्षमता नहीं रहेगी तो संयम की साधना कैसे होगी, संयमित रूप से ज्ञान ध्यान में कैसे मन लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा संयम की सुरक्षा के लिए आहार करना पड़ता है, उतना ही आहार करो जितना आप पचा सको। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वो साधु बन जाते हैं, साधु नहीं बनते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि साधु बनना है, स्वादु नहीं बनना है। स्वाद का क्या है, कुछ क्षणों के लिए रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा। ज्ञानी जन 6 कारणों में से आगे बताते हैं कि वहाँ आपने देखा सुधा वेदनीय की शांति के लिए, सेवा करने के लिए, ईर्ष्या समिति की पालना के लिए, संयम की सुरक्षा के लिए, और 5वां कारण बताया कि वहाँ पर धर्म का चिंतन करने के लिए। अगर शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो माइंड काम नहीं करेगा, और अगर माइंड काम नहीं करेगा तो धर्म का चिंतन होगा नहीं। इसीलिए धर्म का अगर चिंतन करना है तो वहाँ पर क्या करना होगा, भोजन करना पड़ता है। आत्मबंधुओं, आहार करने के ये जो 6 कारण बताए, इन 6 कारणों में से प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं इन 6 कारणों का अगर नहीं पालन किया जाता है तो उसके अलावा दूसरे कोई कारण उपस्थित हो जाए तो उसके लिए आहार त्याग कर देना चाहिए। आहार छोड़ने के भी 6 कारण हैं, जहाँ पर बताया जाता है अगर शरीर के अंदर रोग हो जाए तो भी आहार को क्या कर देना, छोड़ देना। जैसे पशु पक्षियों के अंदर देखा जाता है, अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को छोड़ देते हैं। और वही आपको अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए, अजीर्ण हो जाए, आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे और पहला सवाल क्या होगा, क्या पथ्य परहेज रखना है, ये नहीं पूछोगे। आप क्या पूछोगे, मैं क्या क्या खा सकता हूँ, इसके बारे में आपका चिंतन रहता है। यानी आपको खाने की पड़ी रहती है, त्याग की नहीं पड़ी है। भोजन आहार छोड़ने के कारणों के अंदर बताया गया कि जब शरीर के अंदर रोग हो जाए तो भी आहार का त्याग कर लेना, संयम की सुरक्षा के लिए अगर त्याग करना पड़े तो त्याग कर लेना, देवता मनुष्य और तिर्यंत संबंधी कोई उपसर्ग उपस्थित हो जाए तब भी क्या करना चाहिए, आहार का त्याग कर देना चाहिए। जैसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, उनके जीवन के अंदर जब यतियों का बोलबाला चल रहा था, यतियों के साथ जब ज्ञान की चर्चा करनी पड़ती थी, उस समय पहला संकल्प करते कि ये उपसर्ग है, ये संघ के प्रति कष्ट है, और जब तक ये उपसर्ग शांत नहीं होता, जब तक यतियों से चर्चा में जीत नहीं लेता, तब तक अन्न जल का मेरे त्याग रहेगा। यानी आहार छोड़ने के अनेक कारणों में से ये भी एक कारण है कि जहाँ पर बताया जाता है कि देव मनुष्य और तिर्यंत संबंधी कोई उपसर्ग उपस्थित हो जाए तो उस समय भी क्या करना, आहार का त्याग कर देना। और कहा जाता है ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, आहार का त्याग कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भोजन बहुत अधिक होता है, रक्त मांस मज्जा वीर्य बढ़ जाता है, उस समय व्यक्ति के शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन विकारों को दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, तपस्या की जाती है। ब्रह्मचर्य की पालना के लिए आहार का त्याग किया जाता है। अनेक कारणों में से आगे आता है तपस्या करने के लिए भी आहार को छोड़ा जाता है, और शरीर का त्याग करने के लिए भी आहार को छोड़ा जाता है। आत्मबंधुओं, जब लगता है कि अब खाना नहीं कर सकते हैं, खाना छूट रहा है, ज्ञानी जन कहते हैं भोजन छूटा, इसका मतलब घर छूटा। जब आहार बंद होना चालू हो जाए, आहार छूटने लगे, तो समझ जाना कि शरीर भी छूट रहा है, और जब शरीर भी छूटने लगे तो समझ जाना घर संबंधी सारी जितनी भी परंपरा है, तामझाम है, वो भी सारा कुछ क्या हो रहा है, छूट रहा है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आहार करने के 6 कारण और आहार को छोड़ने के 6 कारण उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन के अंदर इसका पूरा का पूरा उल्लेख आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि आपको कब आहार करना चाहिए और कब आहार नहीं करना चाहिए। अमुक अमुक बीमारी के कारण से अमुक अमुक वस्तु का त्याग करने के लिए कहा जाता है, तब भी आप क्या करते हो, आहार का त्याग करते हो। आत्मबंधुओं,
तीन शब्द आते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जीने के लिए जो भोजन करता है वो है प्रकृति। व्यक्ति का स्वभाव है, प्रकृति है, भोजन करना पड़ता है, कर रहे हैं। जीने के लिए जो भोजन करता है वो है प्रकृति, स्वाद के लिए जो भोजन करता है वो है विकृति, और संयम की साधना के लिए जो भोजन करता है, संयम की पुष्टि के लिए जो भोजन किया जाता है वो है संस्कृति। अब आप चिंतन कीजिए, आपको विकृति में जीना है, प्रकृति में जीना है या संस्कृति में जीना है, संयम की पुष्टि के लिए या स्वाद की संतुष्टि के लिए, या आप अपने जीवन यापन करने के लिए, आत्मिक स्वभाव के लिए भोजन कर रहे हैं, इसके बारे में पूर्ण रूप से चिंतन करना होगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, भोजन हो सात्विक और भजन हो आत्मिक। अगर भजन आत्मिक है, आध्यात्मिक है, तो वो साधक कर्मों की निर्जरा कर लेता है, और जो व्यक्ति भोजन करने की कला सीख लेता है वो भोजन करते करते भी उपवासी कहलाता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का जीवन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी विहार कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? कोल्लाक सन्निवेश में बहुल ब्राह्मण के वहाँ परम अन्न के माध्यम से भगवान का चौथा मासखमन पूरा हुआ, और चौथा मासखमन पूर्ण होने के पश्चात भगवान महावीर स्वामी कोल्लाक सन्निवेश से विहार करते हैं सुवर्णखल की ओर। आत्मबंधुओं, सुवर्णखल की ओर विहार करते समय बीच रास्ते में ग्वाले मिलते हैं, और वो ग्वाले वहाँ पर बैठ करके हंडी में खीर पका रहे हैं। और जब हंडी में खीर पका रहे थे, गौशालक भी साथ में चल रहा था। गौशालक स्वादु था, उद्दंड था और थोड़ा सा चंचल भी था। उसके मन में लालसा जागृत हो गई, अच्छी सुगंध आ रही थी, दूध उबल रहा है, चावल अंदर डाले हुए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार हो रही थी, और उसे देख करके मन ललचा गया। भगवान महावीर स्वामी को कहता है कि भगवान, खीर खा के फिर आगे बढ़ेंगे। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम खीर क्या खाओगे? खीर पकेगी नहीं, खीर पकने से पहले ही हांडी फूट जाएगी और सारी खीर नीचे उलट जाएगी, नीचे गिर जाएगी, कोई भी व्यक्ति खीर खा नहीं पाएगा। और भगवान महावीर स्वामी की बात को वो झुटलाना चाहता था और भगवान महावीर स्वामी को गलत साबित करना चाहता था। इसीलिए गौशालक क्या करता है? गौशालक वहीं पर रुक जाता है। भगवान महावीर स्वामी तो ऐसा कह करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पीछे गौशालक बहुत उत्सुकता के साथ बैठा है, अब खीर तैयार होगी, अब खीर तैयार होगी। और क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा था, पहले ही पूर्व की परिस्थिति के अंदर उसको सिद्ध हो गया था कि जो होना होता है वही होता है। आपने पहले भी देखा था कि उसको भिक्षा के अंदर खट्टी चाच, खोटा रुपया और बासी भात मिला था। इसीलिए उसके मन में ये धारणा बैठ गई थी कि जो होना होता है वही होता है और पहले ही निर्धारित होता है। इसीलिए अब वो चांस नहीं लेना चाहता था। जाकर के ग्वालों को कह देता है कि इस तरह से तुम्हारी हंडी फूट जाएगी, खीर पकेगी नहीं। तो उस समय सारे ग्वाले भयभीत हो गए, डर गए। भूख तो जोर से लगी है, बहुत अच्छी खीर भी बना रहे हैं, दूध उबल रहा है, चावल भी डाले हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कौन नुकसान झेलना चाहेगा? तो ग्वालों ने क्या किया कि जो बेंत होती है, बेंत से चारों ओर खपोचों से कवर कर दिया और सभी लोग वहाँ पर हंडी के पास घेर करके बैठ गए। आत्मबंधुओं, चाहे कितनी भी सुरक्षा कर लो, गौशालक की धारणा है जो होना होता है वो होता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की धारणा नहीं है। आत्मबंधुओं, आप भी बहुत सुरक्षा करते हो, घर की सुरक्षा करते हो, परिवार की सुरक्षा करते हो, हर तरह से आप सुरक्षा करने के लिए न जाने मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या कर लेते हो। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस समय जिस व्यक्ति का आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है, ना आपका इंश्योरेंस काम आएगा, ना आपका मेडिक्लेम काम आएगा, और ना ही आपके घर परिवार के लिए आपने जो बंगले बनाए
है, ना बंगले काम आएंगे, ना गाड़ी काम आएगा, ना रुपए पैसे काम आएंगे। वहाँ तो आपका पुरुषार्थ काम आएगा और आपके कर्म काम आएंगे। अगर पुण्यवानी प्रबल हो तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर पुण्यवानी प्रबल है तो आपने जो भोजन किया है वो पच जाएगा, और जिस व्यक्ति के पाचन शक्ति अच्छी हो वो बलवान बन सकता है। बहुत बार आप सुनते हो डॉक्टर कहते हैं आप भोजन तो सही रूप से कर रहे हो लेकिन आपके शरीर में वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आपके शरीर के अंदर वो भोजन का जो रस है, जो रस सत्व है, वो सत्व आपके शरीर के अंदर नहीं पहुंच रहा है। यानी जो भोजन किया, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मज्जा, वीर्य आदि बनते हैं। तो वहाँ पर अब्जॉर्ब नहीं होने के कारण से जो शरीर के अंदर ताकत मिलनी चाहिए थी वो ताकत नहीं मिल पा रही है। इसीलिए शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी होती जा रही है। बहुत बार जब आप सब कुछ करने के बाद शरीर के अंदर वीकनेस आती है तो कभी कभी मन विपरीत दिशा में चला जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। आप सोचते हो इतना सब कुछ खाने के बाद, इतना ध्यान रखने के बावजूद अगर शरीर में स्वस्थता नहीं रहती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर शरीर में ताकत नहीं रहती है तो फिर खाना तो क्यों खाना, और खा करके क्या करेंगे। ऐसे वो जीवन में उपेक्षित हो जाते हैं। आहार के प्रति उपेक्षा भाव आ जाता है, और जब आहार छूटता है तो और ज़्यादा शरीर के अंदर कमज़ोरी आने लग जाती है, और जब शरीर में कमज़ोरी आती है तो विचारों के अंदर भी कमज़ोरी आने लगती है। क्योंकि कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आत्मबंधुओं, इसीलिए आप जैसा अन्न खाते हो, जैसा आप भोजन करते हो, आपका मन भी वैसे ही काम करता है। अगर भोजन सात्विक है तो आपके विचार भी क्या होंगे, सात्विक होंगे। और अगर आपका भोजन अगर तामसिक रहेगा तो विचार भी तामसिक रहेंगे। प्रभु महावीर स्वामी कह रहे हैं कि संयम की सुरक्षा करनी है, आत्मा की सुरक्षा करनी है, साधना की सुरक्षा करनी है, धर्म का चिंतन करना है, और साथ में इर्यापति की क्रिया करनी है, और ज्ञान सीखना है। तो ज्ञान अभ्यास के लिए भी आहार का क्या करना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है। आप बहुत बार कहते हो भूखे भजन ना होवे गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जब आपको भूख लगी हो और उस समय अगर कोई कहे कि थोड़ा सा भजन कर लो, थोड़ी सी स्वाध्याय कर लो, थोड़ा सा सामायिक साधना कर लो, उस समय आप कहोगे अभी तो भूख लगी है, अब तो पहले भोजन करेंगे उसके बाद भजन करेंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आहार करने के ये जो 6 कारण हैं इनको भी ध्यान रखना। और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ये भी कहा जाता है कि इन कारणों के अलावा और दूसरे कोई कारण उपस्थित हो तो वहाँ पर वो जीने के लिए नहीं खा रहा है, वो किसके लिए खा रहा है, वो स्वाद के लिए खा रहा है। इमोशनल ईटिंग। एक बार एक युवक, नई नई शादी हुई थी, और शादी होने के बाद जैसे आपको पता है कि ससुराल जाते हैं, पगफेरे की रस्म होती है, तो वहाँ पर गर्मी का बड़ा मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उस ज़माने के अंदर जमाई अकेले ससुराल नहीं जाते, साथ में नाई को भी साथ में लेकर के जाते। सेवक होते, नाई होते, तो वो दाढ़ी आदि करते, बाल बनाते, सारी चीज़ें होती, तो वो नाई को साथ में लेकर के जाते। तो ये युवक भी नई नई शादी हुई थी और पत्नी पीहर गई हुई थी, उसे लाना भी था, इसीलिए वो जाते। पुराने ज़माने के अंदर अगर ससुराल जाते तो 1 महीना 2 महीना लंबे समय तक ससुराल जाते और रुकते भी थे। वो रुकते भी थे और रुकने वाले रुकना जानते थे, रखने वाले रखना भी जानते थे। आज के ज़माने में ना रुकना जानते हैं और ना रखना जानते हैं। अगर घर के अंदर मेहमान आते हैं और वो इतना ज़्यादा नखरे उनके इतने रहते हैं कि जो घर के अंदर जो होस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि मेहमान कब जाएंगे, लंबे लंबे हाथ जोड़ लोगे, परेशान हो जाओगे। उस ज़माने के अंदर ऐसा नहीं होता था, रुकना भी जानते थे और रखना भी जानते थे। वो युवक गया ससुराल, रास्ते के अंदर
नाई के साथ बहुत आराम से चल रहे थे। जाने में भी समय लगता क्योंकि आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी। आप उड़ करके जाते हो, उड़ करके आ जाते हो। उस ज़माने के अंदर पैदल यात्रा करनी होती थी। ससुराल पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय और ज़्यादा लग जाता था। ऐसे में नाई बहुत बारीकी से देख रहा था कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान रख रहा था कि मेरा मालिक क्या करता है, और उसके बाद मैं भी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी ऐसे के ऐसे कर लूँगा। आत्मबंधुओं, युवक आगे बढ़ रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं। चलते चलते ससुराल पहुंच गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वहाँ पर जमाई बाबू की बहुत सेवा की जा रही थी। कहते हैं कि सासू जी को अपना बेटा इतना प्रिय नहीं लगता जितना उनको जमाई प्रिय लगता है। जमाई की खूब खातिरदारी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो कभी ठंडा पानी लेकर के आते, कभी कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते, कभी आइसक्रीम खाते, कभी ठंडे ठंडे पदार्थ होते, न जाने क्या क्या चीज़ें होती थी। सारी चीज़ें जो ठंडक पहुंचाने वाली होती, जो साता उपजाने वाली होती, वो सारी चीज़ें खिलाते पिलाते खूब सेवा करते। कौन देख रहा है? नाई देख रहा है। मैं भी जब शादी करूंगा और मैं भी जब ससुराल जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही ठंडे ठंडे पदार्थ खाऊंगा। कितना आनंद मिलता है, कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचती है, पेट को भी कितनी ठंडक पहुंच रही है। ऐसी भयंकर गर्मी में अगर कोई ठंडा पेय पदार्थ पिला दे तो ऐसा लगता है कि अमृत पिला दिया। नाई सारा कुछ देख रहा है। पावनाचारी हो गई और मेहमान नवाजी हो गई। 1 महीना व्यतीत हो गया। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर के वापस अपने घर लौट जाता है। कालांतर के अंदर नाई का विवाह होता है। विवाह होने के बाद वही प्रसंग उपस्थित होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर जो युवक था वो ससुराल गया था गर्मी में और इसकी शादी हुई ठंडी में, और ठंडी के मौसम में उसे जाना था अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो नाई को याद आया कि जिस समय मैं अपने मालिक के साथ गया था तो ससुराल के अंदर बहुत खाने पीने के बहुत सारे व्यंजन जो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे, तो अब मैं जब ससुराल जाऊंगा तब भी मैं भी ऐसा ही करूंगा। गया अपने ससुराल, और ससुराल जाने के बाद जैसा उसने सोचा वैसा कुछ मेहमान नवाजी हुई नहीं, कुछ खाने के लिए दिया नहीं। वहाँ तो ठंडी का मौसम था और ठंडी के मौसम में गरम गरम सोगरे और गरम गरम सीरा पूड़ी वगैरह बनी हुई थी और सारे गर्म पदार्थ, लेकिन नाई को अच्छा नहीं लगा। नाई विचार करने लगा, जब मेरे मालिक ससुराल गए थे उस समय सासू जी कितनी सेवा कर रहे थे, लेकिन मेरे ससुराल में कोई सेवा भक्ति नहीं, कोई आव भगत नहीं, सिर्फ खड्डी सोगरा खिला रहे हैं और सीरा पूड़ी खिला रहे हैं। कहाँ गया वो कोल्ड ड्रिंक और कहाँ है वो पेय पदार्थ? कुछ भी नहीं। वो मन में हताश हो गया, निराश हो गया, और उसकी निराशा को देख करके ससुराल वालों ने पूछा कि भाई क्या बात है, आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है क्या? खाने में मन नहीं लग रहा है क्या? आपको क्या रुचि है? आप क्या खाना चाहते हो? बता दो। उस समय वो नाई कहता है, मुझे तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए और मुझे तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब चाहिए, मुझे दही छाछ चाहिए। अब ससुराल के अंदर जमाई बाबू का डिमांड है तो फिर कौन क्या कह सकते हैं। जो चाहा वैसा उपस्थित कर दिया, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम था, उस ठंडी के कारण से उसे बहुत भयंकर जुकाम हो गया और बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा, सिरदर्द होने लगा, नाक से भी झरना बह रहा है, खांसी आ रही है और ना जाने क्या क्या बीमारी हो गई। 1 महीने तक ससुराल में रुका, लेकिन 1 महीने में बीमार होकर के बहुत परेशान हो गया, और जब परेशान होकर के हाथ लंबे लंबे जोड़ करके वापस अपने घर लौटा। घर लौटने के बाद अपने मालिक के यहाँ गया। मालिक को जाकर के कहता है कि मालिक, आप जब ससुराल गए थे
उस समय तो हमने सब कुछ खाया पिया, लेकिन शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस सब बढ़िया था। लेकिन जब मैं अपने ससुराल गया और मैंने वो सारी चीज़ें खाई तो मैं इतना बीमार पड़ गया कि मैं बहुत परेशान हो गया। कारण क्या है? आपने जो खाया मैंने भी वही खाया। उस समय मालिक समझ जाते हैं। मालिक ने कहा कि भाई, पहले जब हम गए थे उस समय गर्मी का मौसम था, गर्मी में ठंडी की चीज़ें चल जाती है, लेकिन तुम कब गए थे ससुराल? तुम ठंडी में गए थे, और ठंडी के समय में ठंडी की चीज़ें खाओगे तो फिर बीमार ही पड़ जाओगे। इसीलिए वो मालिक अपने नाई को कहते हैं, सेवक को कहते हैं कि भाई खाना तो ठीक है, खाना चाहिए, लेकिन कब खाना, कैसे खाना और क्यों खाना, ये सारी चीज़ें भी तो ध्यान में रखनी चाहिए। अगर विवेक नहीं रखा तो फिर ऐसे ही बीमार पड़ोगे, ऐसे ही परेशान होते जाओगे। बहुत जग हंसाई हुई नाई की, और वहाँ पर वो बहुत शर्मिंदा हो गया। आत्म बंधुओं, कहने का आशय ये है कि जो रस लोलुप होता है, जो स्वादु होता है, उसे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर पाप श्रमण कहा। और जो सच्चे साधक होते हैं वो स्वाद के लिए नहीं, साधना के लिए भोजन करते हैं। आप चिंतन कीजिए, आप साधना के लिए भोजन कर रहे हैं या स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं। जब भी भोजन करो तो मन के अंदर एक भाव रख लेना कि जो स्वाद के लिए भोजन करता है उसे संयम अखरता है, खलता है, और जो कष्टों से मैत्री भाव रखता है वो किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। आत्मबंधुओं, जीवन के अंदर तो कष्ट आने ही वाले हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। आप स्वयं अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जीवन बहुत सुगमता के साथ आगे बढ़ता जाएगा। गौशालक ने देखा कि खीर पक रही है और हांडी की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। हांडी की सुरक्षा के साथ साथ क्या करना है? खीर को भी बचाना है। चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। वो बैंक के खपोचों से उसको कवर कर दिया, हांडी को सुरक्षित कर दिया। हांडी अगर सुरक्षित रहेगी, हांडी को चारों तरफ से घेर लेंगे, लपेट देंगे तो हांडी फूटेगी नहीं। अब खीर उबल रही है, लेकिन जितना कहते हैं बर्तन जितना हो उतना ही अगर पदार्थ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेर में अगर सवा शेर डालेंगे तो नुकसान होगा। ठीक वैसे ही पेट की जितनी क्षमता है उससे अधिक डालेंगे तो बाहर ही निकलेगा, अजीर्ण ही होगा, प्रॉब्लम ही होगी। तो वहाँ पर हंडी की जितनी कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा चावल डले हुए थे। दूध उबल रहा था, चावल बहुत ज़्यादा डले हुए थे। और आपको पता है कि जब चावल उबलते हैं, चावल पकते हैं तो चावल फूल जाते हैं, क्योंकि हंडी थी। हंडी के अंदर जैसे जैसे उबल रहा था, चावल जैसे जैसे फूलते गए उसकी कैपेसिटी से बाहर आने लग गए, और कैपेसिटी से बाहर आने के कारण से हंडी क्या हो गई? फूट गई। और हंडी फूट जाने के कारण से वहाँ पर क्या हुआ? सारी खीर नीचे गिर गई। अब उसके मन में जो धारणा थी, जो होना होता है वही होता है, और जो होने वाला है वो पहले से ही निश्चित होता है। तो ये जो उसने नियतिवाद मन के अंदर धारणा बनाई थी, गौशालक का मन और पक्का हो गया। मैंने कितना भी कर लो फिर भी वो क्या होने वाला है? जो होने वाला है वही होता है। तो आप चिंतन कीजिए कि गलत पुरुषार्थ कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी का चिंतन कितना यथार्थ था। अगर जितनी हंडी थी उतनी कैपेसिटी की अगर खीर बनाते तो वहाँ पर हंडी फूटती क्या? नहीं फूटती। लेकिन क्योंकि उसकी जितनी क्षमता थी उससे उपरांत अगर चले गए, इसीलिए हंडी फूट गए। इस यथार्थता को नहीं जाना और बाद में मन के अंदर गलत धारणा बना ली कि जो होना होता है वही होता है। आप भी अपने जीवन में क्या करते हो? करते कुछ और हो, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो मन के अंदर ऐसी धारणा बना लेते हो, कितना भी कर लो फिर भी घर में कोई जस मिलता नहीं है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
आप सोचते हो घर में मैं सबकी सेवा करती हूँ, घर में मैं सबका ध्यान रखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। 18 प्रकार के पापों में से अधिकांश पाप का सेवन करके धन कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? और घर आने के बाद दिन भर का थका हुआ घर पर आने के बाद अगर घर में टेप रिकॉर्डर चालू हो जाए तो फिर मन में लगता है करना तो क्यों करना, और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। आत्मबंधुओं, गोशालक के मन में भी जो मिथ्या धारणा थी, नियतिवाद की धारणा थी, वो और ज़्यादा पक्की हो गई। लेकिन फिर वो हताश होकर के, निराश होकर के वहाँ से चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी विहार करते करते उनको जाना है सुवर्णखल, लेकिन बीच में आता है भगवान महावीर स्वामी ब्राह्मण ग्राम में पहुँचते हैं। ब्राह्मण ग्राम के अंदर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर उस गांव के 2 भाग होते हैं। एक भाग है नंद पाठक और दूसरा है उपनंद पाठक। 2 भाई है, नंद और उपनंद। दोनों भाई के बीच में थोड़ा सा मतभेद होने के कारण से दोनों ने गांव को 2 हिस्से में बांट लिया, यानी 2 गांव की 2 पंक्तियां हो गई और दोनों पंक्तियों को अपने अपने नाम से पुकारने लगे। जो नंद, जहां पर उसकी हवेली थी, नंद की जो पंक्ति थी उस पंक्ति को कहा नंद पाठक, और उपनंद की जो पंक्ति थी उसे कहा उपनंद पाठक। ऐसे गांव के 2 भाग हो गए। भगवान महावीर स्वामी पहुँचे उस गांव के अंदर, और पहुँचने के बाद भगवान महावीर स्वामी को तो क्या करना था, आहार की गवेषणा करनी थी। तो भगवान महावीर स्वामी तो नंद पाठक की पंक्ति के अंदर नंद के वहाँ चले गए, और जैसे ही नंद के यहाँ गए वो तो उत्कृष्ट भावना के साथ दही मिश्रित भात बेराया। भगवान महावीर स्वामी ने जो भी आहार मिला उस आहार को भगवान ने संभाव पूर्वक ले लिया। भगवान महावीर स्वामी के साथ कौन था? गोशालक। गोशालक गया उपनंद पाठक के वहाँ। उपनंद के वहाँ जब वो आहार के लिए जाता है, भिक्षा के लिए जाता है, तो उपनंद ने अपनी दासी को कहा कि जाओ, बाहर कोई भिक्षु आया है, जो भी है वो उसको दे दो। दासी गई और दासी ने बासी भात ला करके देना चाहा। जैसे ही बासी भात देखा तो मन में और ज़्यादा वो उत्तेजित हो गया, क्रोधित हो गया, मन में विचार करने लगा, मुझे तो खानी थी खीर और यहाँ मिल रहा है बासी भात। और उपनंद के दासी ने जब देना चाहा तो वो वहाँ पर रोक देता है। गोशालक इनकार कर देता है, लेने से मना कर देता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें बासी भात देते हुए बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम कैसे भिक्षा में बासी भात दे रही हो? दासी जा कर के ये सारी बात किसको कहती है? उपनंद को कहती है। और उपनंद को आया गुस्सा, और उपनंद क्रोधित होकर के आवेश में आकर के कहता है दासी को, उसे लेना हो तो लेने दो, और अगर नहीं लेना है तो उसके सिर पर पटक दो। उपनंद ने तो गुस्से में ऐसा ही कहा, लेकिन दासी थी, दासी को तो अपने मालिक की बात को मानना था। तो दासी ने क्या किया? सिर के ऊपर पटक दिया। और गोशालक को और ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया गोशालक को कि वहाँ पर विचार करने लगा, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और उस समय वो मन के अंदर चिंतन करता है, मेरे धर्म गुरु के तप और त्याग के अंदर क्षमता है। अगर उनका तप, त्याग और तेज अगर सच्चा है तो ये जो हवेली है, ये जो प्रासाद है, ये जल करके भस्म हो जाए। अब गोशालक ने इस तरह का मन के अंदर विचार किया, और इस विचार को आसपास के जो व्यंतर देव थे उन्होंने सुना, उन्होंने जाना। व्यंतर देव चिंतन करने लगे कि उसने क्या कहा है गोशालक ने, कि धर्म गुरु यानी भगवान महावीर स्वामी का तप, त्याग और तेज के अंदर क्षमता है, उनके अंदर ऐसी ताकत है, तो ये घर जल करके क्या हो जाए? भस्म हो जाए। अब प्रभु महावीर स्वामी के तप, त्याग और तेज की बात थी, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। प्रभु के प्रति जो इम्प्रेशन है, उनका जो इमेज है, वो छोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए व्यंतर देवों ने क्या किया?
उस प्रासाद को जला दिया, वो प्रासाद जल करके राख हो गया। आत्मबंधुओं, क्रोध व्यक्ति को नुकसान की ओर ले जाता है और स्वाद भी व्यक्ति को डुबोने का काम कर देता है। ज्ञानी जन कहते हैं, खा करके खोया भी जाता है, खा करके बोया भी जाता है और खा करके संजोया भी जाता है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद कुछ अमाउंट जो होता है, कुछ वस्तु जो होती है, जो सार होता है, वो शरीर के अंदर तो चला जाता है। बाकी जो बोगस है, जो बाहर फेंकने योग्य है, शरीर अपने आप क्या कर देता है, फेंक देता है। तो वहाँ पर शरीर अनावश्यक पदार्थों को खो देता है। इसीलिए कहते हैं कि खा करके खोया भी जाता है। अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड, बोगस भोजन करेंगे जिसमें कोई सार नहीं, जिसमें कोई सत्व नहीं, ऐसा शरीर अपने आप उसे खो देता है, वेस्ट। 12 व्रत के अंदर आप बहुत बार कहते हो, अपक्व का आहार किया हो, दुष्पक्व का आहार किया हो, तुच्छ औषधि का आहार किया हो। अपक्व मतलब जो पका हुआ नहीं है, ऐसा आहार किया हो तो भी मिच्छामि दुक्कडम, यानी भगवान ने कहा फ्रासुक और अचित, शस्त्र परिणित हुआ हो, अचित हो, ऐसा भोजन, जो परिपक्व हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। भगवान ने कहा अपक्व का भोजन नहीं करना चाहिए, दुष्पक्व का भोजन नहीं करना चाहिए। दुष्पक्व का मतलब जो खराब हो गया है, जो विकृत हो गया है। उदाहरण के लिए कि जहाँ पर भोजन के अंदर थोड़ी सी स्मेल आने लग गई हो, विकृत हो गया हो, जीवों की उत्पत्ति हो गई हो, तो और कभी कभी ऐसे फल होते हैं जो बहुत ज़्यादा पक गया और उसकी वजह से वो खराब हो जाता है, तो ऐसे दुष्पक्व का भोजन भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा बताया तुच्छ औषधि का आहार किया हो। तुच्छ औषधि का मतलब यहाँ पर ज्ञानी जन ने कहा तुच्छ प्लस औषधि, औषधि मतलब भोजन को औषधि कहा। भगवान ने कहा ऐसा आहार जो तुच्छ है। तुच्छ औषधि का मतलब क्या है? खाने योग्य कम और फेंकने योग्य ज़्यादा। उसको क्या नहीं करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं तुच्छ का मतलब होता है जो भोजनहीन है, जिसके अंदर कोई सत्व नहीं, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं, जिसके अंदर कोई पौष्टिकता नहीं, वो है तुच्छ औषधि। अगर आप ऐसा कहें कि खाने योग्य कम और फेंकने योग्य ज़्यादा है, तो आप जो बादाम खाते हैं वो क्या है? क्या है? काजू क्या है? काजू का फल तो इतना बड़ा होता है, लेकिन वो काजू इतना छोटा सा होता है। बादाम बोर के अंदर आता है तो बादाम तो इतनी छोटी होती है, लेकिन इसके ऊपर इतना सारा छिलका होता है। इस तरह से अगर आप जो सोच रख रहे हो, गुरुदेव कहते हैं वो तुच्छ औषधि नहीं है। तुच्छ औषधि का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, बोगस भोजन है, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, ऐसा भोजन त्याग करने योग्य है, तुच्छ औषधि है। जो आपके शरीर को पौष्टिकता देने वाला है, उसको आपने क्या सोचा? तुच्छ औषधि सोचा। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जो भोजन होता है उसमें फेंकने योग्य या अनावश्यक वेस्ट कुछ भी होता ही नहीं। आपके खाने योग्य आप भोजन कर रहे हो और उसके अलावा जो बचता है वो क्या होता है? अगर एक सच्चा साधक है, एक सच्चा श्रावक है, तो वो मैनेज करता है, चिंतन करता है कि जो मनुष्य के खाने योग्य है उसको अलग कर देता है, पशुओं के खाने योग्य जो होता है उसे अलग कर देता है, कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं। आपके खाने योग्य आपने रख लिया और पशु के खाने के लिए पशु को दे दिया, तो फिर कौन सा फेंकने योग्य और कौन सा खाने योग्य? आपके खाने योग्य को आपने खाया और पशुओं के खाने योग्य आपने पशु को दे दिया, तो फिर वो तुच्छ औषधि नहीं कहलाती। तुच्छ औषधि वो होती है जिसके अंदर कोई सत्व नहीं, जिसके अंदर कोई सार नहीं।
तर्क करने वाले ये कर देंगे, हम तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप कहोगे कि फास्ट फूड जंक फूड बोगस है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, लेकिन तर्क करने वाला क्या करता है, हम उसके ऊपर बहुत सारे वेजिटेबल की टॉपिंग कर देते हैं और भी बहुत सारा सैलड उसके अंदर आ जाता है, तो फिर वो जंक कैसे हुआ। ज्ञानी जन कहते हैं जितना फायदा वो वेजिटेबल्स कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान उसका जो बेस है, उसका जो मैदा है वो नुकसान कर देगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं तर्क से नहीं बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो, तभी आपका जीवन उत्तमोत्तम हो सकता है। वहाँ पर गोशालक भी यही सोच रहा था, गुस्से में आकर के वो इस तरह का कुकृत्य कर लेता है। भगवान महावीर स्वामी उस ब्राह्मण ग्राम से आगे बढ़ते हैं, वहाँ से विहार करते हैं और विहार करके भगवान महावीर स्वामी चंपा नगरी पहुँचते हैं और चंपा नगरी के अंदर तीसरा चातुर्मास करते हैं। और इस तीसरे चातुर्मास के अंदर भगवान महावीर स्वामी 2-2 महीने के उपवास करते हैं, यानी 2 द्विमास खमन करते हैं और एक पारना चंपा नगरी के अंदर और दूसरा पारना, क्योंकि चातुर्मास पूर्ण हो चुका होता है तो दूसरे पारने को वो चंपा नगरी के बाहर करते हैं और चतुर्मास पूर्ण होने के बाद वहाँ से विहार करते हैं और विहार करते हैं कर करके कालाई सन्निवेश पहुँचते हैं। अब देखना ये है कि भगवान महावीर स्वामी का वहाँ कालाई सन्निवेश के अंदर, जहाँ एक सुनसान क्षेत्र के अंदर, एक निर्जन क्षेत्र में जब भगवान महावीर स्वामी एक इक्षायतन के अंदर ध्यानस्थ रहते हैं, वहाँ गौशाला के कोने में छुप करके किस तरह के कांड करता है और भगवान महावीर स्वामी का चौथा चातुर्मास कहाँ होने वाला है और इस पूरे चौथे वर्ष के अंदर और क्या क्या घटनाएं घटने वाली है। जैसे जैसे हम सुनेंगे हमारे भीतर भी प्रभु के प्रति श्रद्धा प्रतीति जागृत होगी। और आज आपको चिंतन करना है कि आपके भोजन प्रणाली कैसी है, आपका भोजन का सिस्टम कैसा है, आपका ईटिंग सिस्टम कैसा है। आर्ट ऑफ ईटिंग आप बाहर जा कर के आर्ट ऑफ ईटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ स्टैंडिंग, राइटिंग, वर्किंग, सारे स्किल्स अलग अलग रूप से नाम दे करके कोर्स बना करके आपको बताते हैं, सिखाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी आपको पहले से ही बता रहे हैं कि कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना और किस तरह का भोजन करना, आहार का विवेक कैसे रखा जाए। इन सब का विवेक भगवान महावीर स्वामी आपको दे रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में आहार का विवेक रखें, भोजन प्रणाली को सुधारे और भोजन को औषधि के समान अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा, आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी और साधना में उत्कृष्टता आएगी तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।